जय जगन्नाथ पंडित। जय जगन्नाथ, बताइए। हेलो। हाँ, जय जगन्नाथ, बताइए। मैं सुरजीत बात कर रहा हूँ और मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो युद्ध होगा सर, तो ये कब से कब तक होगा, ये और धर्म संस्थापना कब से कब होगा? देखो बाबा, अभी तो धर्म संस्थापना का काम चल रहा है। सारा विश्व में धर्म संस्थापना का काम अभी चल रहा है। किस तरह से चल रहा है? कहीं रोग, महामारी, बीमारी, सांप्रदायिक हिंसा, विश्व युद्ध, जितना मानव लोगों का विनाश होता है और मानव लोगों का मौत होता है, और मानव लोग का जब मौत होता है तब धर्म संस्थापना हम बोलेंगे। जीव जंतु का विनाश से कोई धर्म संस्थापना नहीं होता है, क्योंकि धर्म को उल्लंघन करने वाले संसार में मानव ही होता है। जब संसार में शास्त्र के अनुसार मानव का संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा तब धर्म संस्थापना होता है। अभी सारा विश्व में चारों युग में जितना मानव संख्या था, कई हजारों गुण ज्यादा मानव संख्या बढ़ गया है। और दूसरा, जो मानव में विशृंखलता और वेद की धारा को उल्लंघन किया। और दूसरा तीसरा जो है, कलियुग का समय जितने दिन था और पाप की वजह से कलियुग का आयु कट के कलियुग भी अंत हो गया। तो धर्म संस्थापना का काम चल रहा है। देखो, कहीं कोविड का पेशेंट, उस घर में आग लग जाता है, रास्ता में बाइक जाता है उसमें आग लग जाता है, कहीं जंगलों में आग लगता है, कहीं पेड़ पौधों में आग लग जाता है, घर में अचानक आग लग जाता है, और कोई समस्या नहीं। साल में बार बार टर्नाडो, साइक्लोन आता है, जो मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। कृषि विनाश होता है, और शासक का शासन, जो शासन करते हैं मनुष्य लोगों को, इतना मात्रा से उनका टैक्स बढ़ा देते हैं, लोगों को संभालना मुश्किल हुए। गरीब लोग और मध्यवित्त लोगों के लिए बहुत परेशानी का बात है। ये विशृंखलता धर्म संस्थापना का संकेत है। और सबसे बड़ा है, देवादेवी क्षेत्र में और मालिका के धारा से हिसाब से कलियुग का अंत हो गया, धर्म संस्थापना चल रहा है। धर्म संस्थापना होगा। युद्ध करीब कम से कम 6 साल तक युद्ध चलेगा, और युद्ध के बीच बीच में धर्म संस्थापना में अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप होगा, सभी इलाका में होगा। जल प्रलय तो आप देख रहे हैं, अचानक बारिश, ये पर्वत शिखर पर बन्या होगा, कहीं पर्वत हो वो फिर धो जाएगा, बार बार पर्वत स्खलन होगा। ये बहुत सारे चीज प्रकृति पंचभूत का अभी चल रहा है विश्व में। तो ये धर्म संस्थापना का समय है। अगले दिन और बड़ा विपद भी आ रहा है, पर प्रभु का शरण में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। हेलो। जय जगन्नाथ माता जी, सुनाइए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ, मेरा प्रश्न था, आपकी मालिका मैं हर रोज सुनती हूँ, जब से सुनती हूँ ना, मन को इतना अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जन्मों से इंतजार कर रही थी। तो हाँ, तो कल की भगवान तो आ चुके हैं, पर वो कैसे है, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ लेकिन क्यूरियोसिटी है, वो आपकी गुप्त योजना या जो को भी है, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ तो बताइए। मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है वो, मेरे मुझे पता नहीं मैं सच कह रही हूँ या नहीं, लेकिन आपके मालिका में ये बोला गया है कि जो कोहिनूर सिंहासन है वो कल की गरुड़ से जाएंगे, सही है ना? हाँ माँ। हेलो। हाँ माँ, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, तो वो तो भगवान है, तो मानव निर्मित चीजों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या क्या है ऐसा? माँ सुनिए, आपका बात बहुत अच्छा है। पहला प्रश्न, जो भगवान कल्कि का अवतार हो गया, धर्म संस्थापना है, और आप हाँ। कैसे भगवान के साथ जुड़े होंगे, इस प्रश्न का उत्तर यही है माँ। देखिए, विश्व सनातन धर्म में जो लोग जुड़ेंगे, देखिए ये मेरे हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मालिका का जो हिसाब था, समय के अनुसार मालिका का वाणी को ये प्रचार कर रहा है, और विश्व सनातन धर्म संगठन मजबूत होगा, सारे धर्म लोग आके इसमें मिलेंगे, और विश्व सनातन धर्म से सुधर्मा संघ तक भक्त लोग जाएंगे, भगवान कल्कि से मिलेंगे। और ये मालिका की धारा है, क्योंकि भगवान से भक्त लोग मिल जाए तो धर्म संस्थापना में कोई समस्या नहीं है। भक्त लोगों को उद्धार करना और पापी को विनाश करना, यही है धर्म संस्थापना है। दूसरा जो बात, देखिए भारत का जो अधिकार है, और ये भारत में जो जो वस्तु, अमूल्य वस्तु, इसको विदेशियों ने ले गया अपने शक्ति से। भगवान का मनुष्य निर्मित कोई वस्तु जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान कल्कि का जो आश्रम, जो महल होगा, उसको विश्वकर्मा ने, मालिका में ये लिखा है, 24 घंटा में विश्वकर्मा ने 10 किलोमीटर के अंदर प्रभु का बड़ा महल बनेगा, और विश्वकर्मा खुद बनाएंगे। पर हस्तिना सिंहासन
पर जो हमारा जो मयूर सिंहासन था उसको विदेशियों ने अपना शक्ति से ले गया, क्योंकि वो शक्तिशाली थे, वो अपना शक्ति से ले गया। तो भगवान जब सारा विश्व भ्रमण करेंगे और गरुड़ पर बैठ के फिर वो इंग्लैंड ब्रिटिश को भी जाएंगे, उस जगह पर प्रभु का नजर पड़ेगा ये भारत का जो एक अच्छा चीज है या वस्तु है, निर्माण किया गया था और बहुत लोगों का मन में ये दुख है, ये विदेशियों ने ले गया। तो भगवान कल की कौस्तुभ मणि, जिसको कोहिनूर हम बताते हैं, कोहिनूर हीरा, और दूसरा जो मयूर सिंहासन, उसको प्रभु ले आएंगे और दिल्ली सिंहासन में जो बैठेगा उसको समर्पण करवा देंगे। प्रभु कुछ नहीं लेंगे, प्रभु भारत का सम्मान, भारत का गौरव को रक्षा करेंगे। जय जगन्नाथ। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।